अप्रैल से बैंक अकाउंट और यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे लोग। एनपीसीआई ने बताई वजह, क्रेडिट कार्ड होल्डर को भी झटका। यूपीआई एलपीजी टैक्स में होंगे बड़े बदलाव। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से यूपीआई इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके बैंक में रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर सक्रिय हो। यदि किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर कॉल, मैसेज या डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो ऐसे नंबरों को कंपनियां निष्क्रिय कर देंगी। अब ऐसे ग्राहक पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं पूरी जानकारी। 1 अप्रैल 2025 से निष्क्रिय मोबाइल नंबर वाले उपभोक्ता यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के जरिए भुगतान नहीं कर सकेंगे। इसका कारण यह है कि ऐसे उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर यूपीआई आईडी से भी अनलिंक हो जाएगा। इसको लेकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने न्यूमेरिक यूपीआई आईडी को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार अगर किसी यूपीआई यूजर का बैंक में रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर लंबे समय तक निष्क्रिय है तो यूजर की यूपीआई आईडी भी अनलिंक हो जाएगी और वह व्यक्ति यूपीआई सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मोबाइल नंबर एक्टिव रखना जरूरी है। ऐसे में यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सक्रिय हो। निष्क्रिय या फिर अनसाइन किए गए मोबाइल नंबर से जुड़ी यूपीआई सेवा में दिक्कत आ सकती है। दूर संचार विभाग के नियमों के अनुसार कोई भी मोबाइल नंबर एक बार बंद होने के बाद 90 दिनों के बाद किसी नए ग्राहक को सौंपा जा सकता है। यदि किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर मैसेज या डेटा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो ऐसे नंबरों को कंपनियां निष्क्रिय कर देंगी। नए निर्देशों के अनुसार यूजर का बैंक सत्यापित मोबाइल नंबर यूपीआई पहचानकर्ता के रूप में कार्य करेगा। इन नए दिशा निर्देशों का सभी बैंकों, यूपीआई ऐप और थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं को पालन करना होगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को तेल और गैस वितरण कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अप्रैल 2025 से भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन हो सकता है। पिछले कुछ महीनों से 19 किलोग्राम के वाणिज्य सिलेंडर के दाम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी संभावित कटौती की उम्मीद की जा रही है। सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बदलाव हो सकता है जिससे वाहन मालिकों पर असर पड़ेगा। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव हो सकते हैं जिससे हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव। अगर आप एसबीआई सहित अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड उपयोग करता है तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड स्विगी पर मिलने वाले रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर दिया जाएगा। एयर इंडिया सिग्नेचर कार्ड पहले 30 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, अब इसे घटाकर 10 कर दिया गया है। आईएफडीसी फर्स्ट बैंक क्लब विस्तार माइलस्टोन के लाभ को बंद कर दिया जाएगा। बैंकिंग नियमों में बदलाव। देश की प्रमुख बैंकें जैसे एसबीआई और पीएनबी 1 अप्रैल से अपने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस नियमों में बदलाव कर सकती है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम बैलेंस की नई सीमा तय की जा सकती है। न्यूनतम बैलेंस न रखने पर अधिकतर जुर्माना लगाया जा सकता है। बैंक ट्रांजैक्शन फीस में संभावित बढ़ोतरी हो सकती है। निष्क्रिय यूपीआई खातों को किया जाएगा बंद। अगर आप लंबे समय से अपने मोबाइल नंबर से लिंक किए गए यूपीआई का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो 1 अप्रैल के बाद वह बंद हो सकता है। निष्क्रिय यूपीआई खातों को बैंक सिस्टम से हटा दिया जाएगा। अगर आपका नंबर बंद हो गया है या बदल गया है तो आपको अपने यूपीआई खाते को अपडेट करना जरूरी होगा। इससे डिजिटल पेमेंट यूजर को परेशानी हो सकती है, इसलिए जल्द से जल्द अपने यूपीआई अकाउंट को सक्रिय कर लें। नए टैक्स नियम लागू होंगे। बजट 2025 में सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। नई टैक्स स्लैब 12 लाख रुपए की वार्षिक आय वालों को कर से छूट मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी 12.75 लाख रुपए की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वरिष्ठ नागरिकों को राहत। ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। किराए की आय पर छूट। किराए की वार्षिक आय की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। इन सबका आप पर क्या असर पड़ेगा हमें कमेंट में बताना ना भूलें। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल 24 अड्डा न्यूज।